ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन ने इंडसइंड बैंक के शेयर को डाउनग्रेड किया है। गोल्डमैन की रिपोर्ट में इंडसइंड बैंक को सेल रेटिंग दी गई और कहा गया है कि एक साल के अंदर शेयर 18% टूट सकता है। इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने एसबीआई कार्ड्स की रेटिंग को घटाकर न्यूट्रल किया था। इसके बाद एसबीआई कार्ड के शेयर में गिरावट आई है। सर, इंडसइंड के लिए क्यों ये डाउनग्रेड मिला? क्या स्थिति आपको लगता है कि क्या वजह रही होंगी जिसकी वजह से डाउनग्रेड आया? बड़ा डायरेक्ट और कैंडिड डाउनग्रेड है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कह दिया है कि स्टॉक 18% तक टूट सकता है। हमने हाल फिलहाल में इंडसइंड बैंक में बहुत वॉलेटिलिटी देखी बाजार में। घोटाला खुलने के बाद इंडसइंड बैंक की खरीद भी बढ़ी, फिर बाद में बिकवाली भी हुई, पर पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस ने या किसी ग्लोबल फर्म ने इतने कैंडिड ढंग से, इतने दो टूक ढंग से ये कहा है कि स्टॉक अब निवेश करने लायक नहीं है। उनका कहना यह है कि अगर आज में पैसा लगा रहे हैं तो आप नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिए, उनका मतलब है। और इसमें 3-4 कारण दिए हैं जो कारण गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बता रही है। पहली वजह तो यह है कि ये स्टॉक आने वाले समय में ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा और इन्वेस्टर्स के रिटर्न को अनिश्चित बनाकर रखेगा, क्योंकि बैंक की परिस्थिति अच्छी नहीं है। महत्वपूर्ण बात है, गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इसका जो रिटर्न रेशियो है वो ज़बरदस्त दबाव में है स्टॉक बैंक का। बैंक के पास जो आरओई है वो प्रेशर में है और ये 8% के स्तर पर रहने की उम्मीद है कि जो बेहद कम रहेगा। दूसरी चीज़ अपनी रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इसका जो अर्निंग फोरकास्ट है, कमाई का जो आकलन है, वो भी बढ़ा हुआ है, यानी हाई पर है। इसमें भी आने वाले समय में कमी हो सकती है। इंडसइंड बैंक के मुनाफे में और कमाई में भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि बैंक का जो बिजनेस मिक्स है वो बदल रहा है और इंडसइंड बैंक ने हाल के दिनों में अपना मार्केट शेयर लूज किया है। तो अगर आप इंडसइंड बैंक के निवेशक हैं तो ये 3 फैक्टर्स जो गोल्डमैन सैक्स ने बताए उनको ध्यान में रखिए, और इसलिए गोल्डमैन सैक्स को लेकर ये इस तरीके का आकलन सामने आया है। सर, एसबीआई कार्ड्स को भी डाउनग्रेड किया गया है, वहाँ क्या वजह सामने आई? एसबीआई कार्ड की कहानी थोड़ी दिलचस्प है। एसबीआई कार्ड में हमने हाल फिलहाल में करीब 35% की रैली देखी थी, पर अब 3 बड़ी चिंताएं गोल्डमैन सैक्स ने एसबीआई कार्ड के बारे में भी बताई हैं। एक पहली चिंता गोल्डमैन सैक्स का कहना यह है कि भारत में क्रेडिट कार्ड बिजनेस में तमाम बदलाव हो रहे हैं और क्रेडिट कार्ड की लोकप्रियता सीमित हो रही है। ऐसी स्थिति में लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि आरबीआई ने जो नए नियम लगाए हैं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल के, उस पर लोन लेने के, पर्सनल लोन लेने के, उसका असर सीधे सीधे एसबीआई कार्ड जैसी जो कि देश की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनी है और बाजार में सबसे बड़ा बैंक है, उसके कारोबार पर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है कि जो क्रेडिट की कॉस्ट है और जो लोन का रिवाइवल है वो नहीं दिख रहा है। अगर आप पिछले 3-4 दिनों के हमारी चर्चाओं को ध्यान देके देखें तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि रिटेल लोन्स गिर रहे हैं भारत में, रिटेल लोन्स में कमी आ रही है, क्रेडिट कार्ड पे लोन्स में कमी आ रही है, और इस स्थिति में एसबीआई कार्ड को भी इस वजह से डाउनग्रेड किया है। और ये कहा है गोल्डमैन सैक्स ने कि नियर टर्म में, मतलब हाल फिलहाल के महीनों में, इस स्टॉक की ईपीएस कमज़ोर रहने की या बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। आईफोन बनाने वाली ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत की आईफोन फैक्ट्रियों में काम कर रहे चीन के कर्मचारियों को चीन भेज दिया है। लगभग 300 चाइनीज इंजीनियरों को घर भेजा गया है। फॉक्सकॉन के इस कदम से भारत में आईफोन 17 के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। सर, ये इतना सीधा मामला नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ इसमें चीन की राजनीति की बू आ रही है। क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे चीन की क्या राजनीति है? एप्पल के लिए बड़ा झटका है। एप्पल के टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का 20% हिस्सा भारत से आता है और एप्पल के लिए दोहरी चुनौती आ गई। एक तो डोनाल्ड ट्रंप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि उनका कहना है कि आईफोन भारत में नहीं अमेरिका में बनना चाहिए, और दूसरा चीन ने भी इसी बीच एप्पल को स्क्रू करना शुरू कर दिया फॉक्सकॉन के साथ। हालांकि कंपनी ताइवान की है, पर ताइवान की ये कंपनी अपनी इंजीनियरिंग क्षमताओं के लिए चीनी नागरिकों पर निर्भर है। 3 तरीके के लोग इस कंपनी में काम करते हैं, ताइवानीज, वियतनामीज और चाइनीज़। चीन के इंजीनियर्स इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं जो फॉक्सकॉन की कंपनी में बुनियादी रूप से काम करते हैं। कारण ताइवानी कंपनी ने नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि चीन ने कई मामलों में एप्पल पर और भारत पर दबाव बनाने के लिए इन इंजीनियर्स को वापस बुलाया। अब वियतनाम की कंपनी के लिए, ताइवान की कंपनी के लिए बड़ी मुश्किल है कि वो इनका तत्काल रिप्लेसमेंट कैसे करे। सब माना जा रहा है कि वो अपने वियतनामीज़ और ताइवानीज़ इंजीनियरों को भारत भेजेगी जो इन 300 इंजीनियरों की जगह लेंगे। लेकिन ये एप्पल के लिए तात्कालिक तौर पर, एप्पल की जो भविष्य की विस्तार योजनाएँ हैं खासतौर से आईफोन 17 को लेकर, उसके लिए ये बड़ा झटका है।